आप 12th क्लास में हो, बिजनेस स्टडी पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ें? 6 हफ्ते रह गए। कोई बात नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, पता चलेगा बिजनेस स्टडी किस टाइम पढ़े पूरे दिन में। 6 हफ्तों को में बिजनेस स्टडी को पढ़ के कैसे 90+ मार्क्स स्कोर करें। और तो और सारे के सारे सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी इतना इजी सब्जेक्ट है, ये पता ही नहीं था, ये भी पता चल जाएगा। और बिजनेस स्टडी के लेसन को किस सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को, अगर आप आ चुके हैं तो बहुत सही जगह आए हैं। बस इस वीडियो को रोकना नहीं है, एंड तक देखना, और वीडियो को देखने के बाद डिसाइड करना है कि आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ और आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका स्टडी विद मिलन शर्मा में। अगर आप लोग 12th क्लास में हो और आप बिजनेस स्टडी खुद पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि बिजनेस स्टडी को पढ़कर कैसे आप 90+ मार्क्स स्कोर करें अपनी 12th क्लास में, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप कैसे अपने बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर कर सको। अब मैं आपको पहले एक बात बता दूं, ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद बिजनेस स्टडी में 95 मार्क्स स्कोर किए थे इन 2015 में मैंने अपनी 12th क्लियर की थी, तब मेरे 95 मार्क्स आए थे और मैंने बिजनेस स्टडी खुद ही सेल्फ स्टडी की थी। तो इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, और इसलिए मैं अपना जो ये बात है कि मैंने कैसे पढ़ाई की, कैसे मेरे 90+ मार्क्स आए, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के भी 90+ मार्क्स आ सके। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम है आप लोगों का 17 मई 2022 और टाइम बचा है बहुत ही ज़्यादा कम, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं की होगी और कुछ बेचारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आती होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा, यार अब मैं क्या करूँ। तो कोई बात नहीं, किसी भी टाइप का अगर आप बच्चे हो, या कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो बेचारे डे 1 से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको टेंशन है कि पता नहीं मेरे 90+ मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 12th क्लास ऐसी है, हर कोई चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलो, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि भाई आप 12th क्लास में हो, टाइम वैसे ही कम है, और बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम है 17 मई को है, और आपको पता है बिजनेस की ट्यूशन बहुत कम बच्चे लगते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है आप सेल्फ स्टडी करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि सेल्फ स्टडी में अपने आप को मॉनिटर करना पड़ता है, और वो तो आपको पता है सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि टेंशन की बात नहीं है। वीडियो को एंड तक देखें और फिर डिसाइड करना कि आप बिजनेस स्टडी में 90+ मार्क्स ला सकते हो या नहीं ला सकते। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे लाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम है 17 मई 2022 को, और आज जैसा कि है 3 अप्रैल 2022, तो बेसिकली देखा जाए तो आप लोगों के पास सवा महीना है। सवा महीना इन सेंस 6 वीक्स है, और आप लोगों के टोटल लेसन है बिजनेस स्टडी में 12। ठीक है, आपके टोटल 12 लेसन है। अब आपको कैसे पढ़ने हैं, मैंने बोला 6 वीक्स हैं आपके पास, तो आपको इस 6 वीक्स को एक तो वीक्स में डिवाइड करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 वीक्स हुए। अब आपको क्या करना है, आपके टोटल लेसन कितने, 12, आपके पास कितने वीक्स हैं, 6 वीक्स एग्जाम तक के, आज से लेके जब 17 में एग्जाम है तब। और जो ये वीडियो एंड में देख रहा है, मतलब बहुत लेट देख रहा है, तो उसके लिए तो बहुत देरी हो जाएगी, तो अगर आज ही आपने देखी है और आपके आसपास जो है तो उसे जल्दी शेयर करना। तो चलो छोड़ो, पहले मैं आपको बता दूँ, तो आज से लेके एग्ज़ाम डेट तक आपके पास है 6 वीक्स, एंड आपके टोटल लेसन हुए 12। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक हफ्ते में 3 लेसन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, एक हफ्ते में 3 लेसन कंप्लीट करने हैं, तो 4 हफ्तों में 4 वीक्स में आपके 12 लेसन कंप्लीट हो गए। फिर बाकी के जो 2 वीक्स हैं, ठीक है, उन 2 वीक्स में क्या करना है वो भी अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये लेसन कवर अप करने की बात बताऊँ कि कैसे पढ़ना है। अब आप लोगों को मैंने बोला कि आपके 4 हफ्तों में ये 12 लेसन कंप्लीट करने हैं। 4 हफ्तों में 12 लेसन कैसे कंप्लीट करोगे, एक हफ्ते में 3 लेसन करोगे, फिर दूसरे हफ्ते में अगले 3 लेसन करोगे, फिर तीसरे हफ्ते में अगले 3 करोगे, फिर चौथे हफ्ते में अगले 3 करोगे। ऐसे आपके 4 वीक्स विद इन अ मंथ में 12 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, पूरा बिजनेस का कोर्स। अब एक हफ्ते में 3 लेसन कैसे करें, एक हफ्ते में 3 लेसन आपको कैसे करने हैं, एक हफ्ते में जैसे 2 दिन में 1 लेसन कंप्लीट करना है, 2 दिन में 1 कंप्लीट, देन 2 दिन में 1 कंप्लीट, देन 2 दिन में 1 कंप्लीट। अब ये लेसन कंप्लीट हुए, तो इस तरीके से एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, और आपने 6 दिन में 3 लेसन कंप्लीट किए। अब जो 7वां दिन है, यानी कि संडे वाला दिन, उस दिन बैठ के आप क्या करोगे, जो 3 लेसन आपने कंप्लीट किया उसको रिवाइज करोगे।
सेम ऐसे आप अपने दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते में भी करोगे तो ऐसे करते करते आपके कितने लेसन कंप्लीट हो जाएंगे? 12। अब आपको अपना लेसन पढ़ना कैसे है? आपको अपने लेसन के नोट्स बनाने हैं। मैं पर्सनली बोलूँ, मैंने NCERT फॉलो की थी और मैं अपना लेसन जैसे मैं बुक लेती थी, पढ़ रही होती थी और वहीं की वहीं जो मुझे पॉइंट्स दिखता था मैं वो साथ के साथ लिखती जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे तो ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, वरना आप कहीं से भी वो लेकर आओ, क्या नाम है, नोट्स लेके आओ, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं ब्लंट कह रही हूँ, खुद के नोट्स का जो फ़ायदा है ना वो कहीं नहीं मिलता। तो आपको जैसे आपने लेसन पढ़ रहे हो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। इससे क्या होगा, एक बार लेसन पढ़ा तो एक बार लेसन पढ़ लिया, दूसरा आपने नोट्स बनाया तो जब हम लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली रिटेन होता है। तीसरा, वो नोट जब भी आप एग्जाम टाइम पे, अभी जब मैं बताऊंगी हफ्ते में जब पढ़ोगे तो दोबारा वो लेसन पढ़ा, तो नोट से ये फायदा होता है। लेकिन कुछ बच्चे लेसन को ऐसे ही थ्रो आउट मारते हैं या फिर क्वेश्चन देखते हैं, सोचते हैं हो गया यार, थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं। फिर आपने वो लेसन उसी टाइम पे पढ़ा और जब अगली बार उस लेसन को रिवाइज करने जाओगे तो फिर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। इसलिए मैंने कहा नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ आया? अब एक बात बताऊं, जैसे अभी मैं 4 हफ्तों का बताऊं तो मैंने दोबारा बता रही हूँ, 4 हफ्ते हैं। ठीक है, मतलब 4 हफ्तों में 12 लेसन कंप्लीट कैसे करने हैं, एक हफ्ते में 3 लेसन, एक लेसन को 2 दिन देने हैं। तो इस तरीके से आपके 4 हफ्तों में 12 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे हफ्ता 6 दिन का होता है तो 2 लेसन एक दिन, 2 लेसन एक दिन, 2 लेसन एक दिन, और जो 7वां दिन आएगा तो उन तीनों लेसन को रिवाइज करना, उन नोट्स को, तो ऑटोमेटिकली आपका वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी के बचे 4 हफ्तों में 12 लेसन कंप्लीट हुए, 5वां हफ्ता जब आएगा तो आपको उन 12 के 12 लेसन को एक दिन लेके रिवाइज करना है। तो एक दिन में उस टाइम पे भी आप 2-2 लेसन लेके चलोगे तो ऐसे क्या होगा, आपके पूरे वीक में 12 के 12 लेसन दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। अब जो आता है आपका 5 हफ्ते तक हो गए। अब जो आता है आपका छठा हफ्ता, छठे हफ्ते में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के कि पिछले 10 सालों तक जो भी बिजनेस के क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन उसको अपनी पढ़ाई करनी है, उन क्वेश्चंस को रीड करना है। और उस लास्ट वाले हफ्ते में आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करना है, कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको मैं ये बताऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से लिख के आना है, क्या पैटर्न फॉलो कीजिए जिससे कि दूसरा एग्जामिनर भी आपका क्वेश्चन देखे, आंसर देखे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो और आपको मार्क्स दे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं वो तभी बनाऊंगी जब अगर आप लोगों की क्वेरी वो होगी। तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आप वो वीडियो चाहते हो कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को लिख के आना होता है, क्या मेथड ऐसा यूज़ करे कि मार्क्स अच्छा है, तो ही मैं वो बना दूंगी, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो अब आपने 6 हफ्ते देख लिया, मैंने किस तरीके से बताया कि 4 हफ्ते में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, 12 लेसन। 5वें हफ्ते में आपको जो सारे के सारे लेसन पढ़े हैं वो रिवाइज करने हैं, नोट्स को, 12 के 12 लेसन को। और वो कैसे करना है, एक हफ्ते में, एक दिन में 2 लेसन रिवाइज करने हैं, जो 5वां हफ्ता है। और छठे हफ्ते में पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उन्हें बैठ के सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको फ्रेम करना आएगा और पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप इस 1.25 महीने के टाइम में अपने बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स को 12 लेसन को 3 बार पढ़ चुके हो। एक तो जो आप 4 हफ्तों में पढ़ रहे हो, दूसरा आपने जो 5वें हफ्ते में रिवाइज करो, तीसरा जब आप क्वेश्चंस रिवाइज करोगे पिछले 10 साल के तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कोर्स वो कवर कर लेते हैं पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस स्टडी की अब से लेके एंड तक तैयारी करोगे तो गारंटी आपके 90+ मार्क्स यही हैं, कहीं नहीं जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। और जब आएंगे ना आपके मार्क्स तो आप खुद ही इस वीडियो में आके बता के जाना कि आपके आए या नहीं है, ये मैं आपको सच में लिख के बता रही हूँ। अब वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आप लोगों को ये कहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी बच्चा 12th में है, कॉमर्स साइड से है, बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बात हर कोई नहीं बताएगा कि आप कैसे मार्क्स स्कोर करें। और हाँ, आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे टाइम मैनेज करें, या ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट है वो कैसे पढ़े, या बिजनेस स्टडी के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि बिजनेस स्टडी के जब आप लेसन्स पढ़ें तो आप उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ना। सीक्वेंस वाइज इसलिए पढ़ना क्योंकि बिजनेस स्टडी में जो लेसन है, लाइक सेकेंड लेसन बिजनेस प्रिंसिपल है, तो उसके बाद जो है, जो बाद में से प्लानिंग है, स्टाफिंग है, तो कंट्रोलिंग है, तो वो एक के बाद एक है। तो अगर आप जैसे पहले प्लानिंग पढ़ोगे तो आफ्टर प्लानिंग ही स्टाफिंग आती है, तो आपको वो सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर आप बीच में से कोई भी लेसन उठा लोगे कि चलो यार कंट्रोलिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको पहले पढ़ लूँ,
वो आप गलती कर जाओगे, वो आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि कंट्रोलिंग पहले आपको थोड़ी थोड़ी बात स्टाफिंग की भी करेगा, प्लानिंग की भी करेगा, तो आपको जब प्लानिंग स्टाफिंग पता ही नहीं तो आपको कंट्रोलिंग समझ कहाँ से आएगी। तो इसलिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप बिजनेस स्टडी जब भी पढ़ो तो सीक्वेंस वाइज पढ़ना। लेसन जो पहला लेसन है, फिर दूसरा लेसन है, फिर तीसरा लेसन है, क्योंकि बुक में जब ये लेसन है ना तो किसी रीज़न की वजह से सीक्वेंस वाइज है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। तो इस तरीके से अब देरी किस बात की, वीडियो एंड होते ही अपना पढ़ना चालू कीजिए। और मैं मानती हूँ आपके पास और भी 4 सब्जेक्ट हैं, तो बिजनेस स्टडी को जो आपको जो टाइम लेना है वो आपको मॉर्निंग में पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम बिजनेस स्टडी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने मॉर्निंग में 2 घंटा निकाल रहे हो, रात को 2 घंटा निकाल रहे हो, सिर्फ दिन में 24 घंटों में से 4 घंटे बिजनेस स्टडी के लिए भी निकाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब इनफ है। और 2 घंटा भी निकाल दो ना मॉर्निंग में तो भी आपका एक आधा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इतने बड़े लेसन नहीं है, तो 2 दिन में आप वो एक लेसन कंप्लीट कर लोगे। तो इसके साथ मैंने आपको बिजनेस स्टडी कैसे पढ़ना है, टाइम भी बता दिया, क्या करना है, मतलब कैसे कैसे पढ़ना है, क्या है, सब कुछ बता दिया। और ये भी बोल दिया कि कोई भी अगर आपको वीडियो से कोई भी क्वेरी हो, कोई जैसे टॉपिक में क्वेरी हो बिजनेस स्टडी के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे बता सकते हैं कि टाइम मैनेजर कैसे पढ़े या कोई भी टेंशन वाली बात हो मोटिवेशन की, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।